नाज़रीन، आज मैं आपको दरूद गौसिया शरीफ की ऐसी फ़जीलतों के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप उसे दिन में एक मरतबा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और इस मुबारक दरूद पाक को पढ़ने की फ़जीलत को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप भी इस दरूद पाक को पढ़ने का अपना मामूल बना लेंगे। नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, दुआ है कि इसको पढ़ने से इंसान की बलाएं परेशानियां तो दूर होती ही हैं, इससे रिस्क में बरकत भी आती है, बेबरकती दूर होती है और साथ में इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा दरूद पाक पढ़ने का ये है कि आप कोई भी दरूद पाक पढ़ें, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे हमारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। अब मैं आपके सामने दरूद गौसिया शरीफ की उन फजीलतों को बयान करने वाला हूँ जिनको सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। पहले मैं आपके सामने फ़जीलत को बयान करता हूँ, उसके बाद मैं इसके जो पढ़ना है दरूद पाक वो पढ़कर सुनाऊँगा। अगर आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान दरूद पाक है, तो आप भी पढ़ लीजिए, वरना मैं पढ़ूँगा, आप सिर्फ सुन लीजिए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस दरूद पाक की फ़जीलतों में आता है कि जो बंदा इस दरूद पाक को रोज़ाना 111 मरतबा पाबंदी के साथ पढ़े, यानी इसमें नागा ना करे पढ़ने में, तो वो अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल हो जाएगा। आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, मुझे भी काफ़ी लोग मैसेज करके ये बात कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू करा दिया है, हम बहुत परेशान हैं, हमको शैतान के हमलों ने हमें घेर लिया है, जिन्नात वगैरह का असर है, आसेब है। तो उन लोगों को चाहिए कि ये दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अगर उन्हें ये दरूद पाक नहीं याद हो सकता है तो फिर वो जो भी दरूद पाक चाहे वो पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन फसल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। तो आप सोचिए, जब आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो फिर आपको शयातीन और जिन्नात कैसे परेशान कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये वो दरूद पाक है, दरूद गौसिया शरीफ, जो ख़त्म कादिया शरीफ या ख़त्म गौसिया शरीफ में भी पढ़ा जाता है। और आपको मालूम होगा कि ख़त्म कादिया शरीफ एक बहुत ही बड़ा वजीफ़ा है, ख़ासकर बलाओं को दूर करने के लिए। इसके आगे इसकी फ़जीलत में उलमा इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस दरूद पाक को कम से कम एक मरतबा दिन में किसी भी वक्त, चाहे सुबह या रात में पढ़ ले, तो उसे 7 नेमतें हासिल होती हैं, उसे 7 इनाम अल्लाह अता फरमाता है। नंबर 1, उसके रिस्क में बरकत होती है। नंबर 2, उसके तमाम काम आसान हो जाते हैं। जो भी आपका रिस्क हलाल हो, जो भी आपकी दुकान है, मकान और जो भी आपकी बिज़नेस वगैरह है, अगर आप इस दरूद पाक को पढ़कर शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके उस काम में कामयाबी हासिल होगी और बरकत भी होगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि जो शख्स ये दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में पढ़ता रहता है तो जिस वक्त उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होगी तो जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ से वो महफूज हो जाएगा। नंबर 4, जिस वक्त जान निकलती है इंसान के जिस्म से तो जो परेशानियां होती हैं उससे भी वो बंदा महफूज हो जाएगा। नंबर 5, इंतकाल के बाद उसकी कब्र बहुत ज़्यादा वसी और कुशादा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जो काफिर होता है उसे कब्र इतना ज़ोर से दबाती है कि एक पसली इधर की उधर और उस उधर की पसली इधर हो जाती है और उसकी कब्र बहुत तंग और छोटी होती है। लेकिन जो बंदा इस दरूद पाक को या जो भी दरूद पाक को पढ़ता होगा अपनी ज़िंदगी में या सुनता होगा तो उसकी कब्र बहुत ज़्यादा वसी और कुशादा हो जाती है और वो उसमें आराम से सोता है। नंबर 6,
اس درود پاک کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اکثر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ہمیں کچھ ادھار دے دو، ہر آئے دن کسی نہ کسی سے ادھار مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس درود پاک کو آپ اپنا وظیفہ بنائیے تاکہ آپ جو بھی رزق حلال کماتے ہیں اللہ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نمبر 7، اللہ کی مخلوق آپ سے محبت کرے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی چیز ڈال دے گا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس درود پاک کو آپ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اسی ویڈیو میں یہ درود پاک یاد کرا سکوں۔ بہت آسان طریقے سے میں پڑھوں گا، آپ کوشش کریں کہ آپ کو بھی یہ درود پاک یاد ہو جائے، اور پھر میں اس درود پاک کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ بہت آسان درود پاک ہے، آپ ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اس درود پاک کا ترجمہ سنیے۔ اے اللہ، ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جود و کرم کے خزینے ہیں، اور آپ کی آل پر درود پاک نازل فرما، برکت نازل فرما اور سلام بھیج۔ تو ناظرین، یہ درود پاک آپ بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں۔ اس درود پاک کا نام درود غوثیہ شریف ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ درود پاک ختم قادرہ شریف میں اور ختم غوثیہ شریف میں پڑھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس درود پاک کو آپ ضرور پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے اور آپ بھی یاد کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔